गोवर्धन पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस साल 22 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा का बहुत ही सरल विधि आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में गोबर अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा गोबर आपको मिल पा रहा है, तो फिर हम गोबर से कैसे गोवर्धन बनाएंगे, पूजा कैसे करेंगे। गोवर्धन पूजा के लिए आप किसी पटले में भी पूजा कर सकते हो या डायरेक्ट जमीन के ऊपर भी हल्दी से लीप कर पूजन कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपने एक पटले के ऊपर अष्टदल कमल बना लूंगी और गोवर्धन महाराज को इसी के ऊपर स्थापित करूंगी। अगर आपके पास गोबर बिल्कुल भी नहीं है तो आप केवल मात्र कान्हा जी की पूजन भी आज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लाल मिट्टी से अष्टदल कमल बना लिया। आप चाहे तो हल्दी से भी, रोली या कुमकुम चंदन से भी बना सकते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी सी गोबर चाहिए होगा, तो गोबर से थोड़ा सा हम थेपला जैसा छोटा सा बना लेंगे। जितनी गोबर है उतने में ही हम इतना सा एक बड़े से उपले जैसा शेप दे के बना लेंगे। ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा गोबर है, अच्छे से आपको गोबर मिल जाता है गाय का गोबर, तो आप बहुत ही अच्छे से सुंदर सा गोवर्धन बना सकते हैं। आप देखिए, गोवर्धन जी है पर्वत, और पर्वत के स्वरूप में इनकी पूजन करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा पर्वत का आकार दूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा गोबर नहीं है तो केवल मात्र छोटा सा पर्वत का आकार देके भी आप पूजन कर सकते हैं। आज के दिन अन्नकूट का भोग बनाया जाता है, और लगभग सभी लोगों को पता है कि अन्नकूट का भोग घर पर कैसे बनता है। गोवर्धन पर्वत हमारा बन चुका है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर देंगे। इसी होल में हमें पंचामृत या कच्चा दूध डालना होता है, जहाँ पे परंपरा के अनुसार। तो ये हो गया हमारा गोवर्धन तैयार। इसके बाद आप चाहे तो गोवर्धन जी को सजा सकते हैं। जो खील बतासा हमने यूज़ किया है दिवाली के टाइम पे, उसी खील बतासा से गोवर्धन को सजाया जाता है। यानी कि ये जो दिवाली के समय जो भी पूजन होता है, इसमें खील बतासा का भोग प्रसाद जरूर लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा कल किया जाएगा, यानी कि 22 तारीख को। तो सुबेरे या दोपहर तक आपको ये गोबर बना लेना होगा गोवर्धन, और शाम को गोधूली टाइम पे इनकी पूजन होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत ही सुंदर सा खील से गोवर्धन जी को सजा लिया है और इनका फेस भी बना लिया है। इस तरह से हमें गोवर्धन बना लेना है। अब इनको सुंदर से आप सजा सकते हैं, चौकी बना सकते हैं। गोवर्धन पूजा घर के बाहर किसी खुली स्थान में किया जाता है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे कोई जगह नहीं है तो आप अपने मंदिर के सामने, कान्हा जी के सामने भी पूजन कर सकते हैं। अगर संभव है तो किसी खुली जगह में इनकी पूजन करें। इसके बाद हम एक प्लेट लेंगे, चावल का आसन देंगे और गणपति जी को स्थापित करेंगे। गणेश जी अगर आपके पास नहीं है मूर्ति, तो आप एक सुपारी के रूप में भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम एक दिया प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, दीपावली की समय, कार्तिक मास का समय चल रहा है। मैंने यहाँ पे एक दीपक प्रज्वलित करके दिखाया है। संभव है तो कम से कम 5 दीपदान गोवर्धन जी के सामने करना चाहिए। अब हमने जो होल बनाया था, इसमें गाय का कच्चा दूध से हम भर देंगे और गोवर्धन जी की पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले जल का छींटा देते हुए हम गणेश जी की स्नान कराएंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमो नमः। इसी तरह से जल का छींटा देते हुए हम गोवर्धन महाराज को स्नान कराएंगे, और फिर भगवान को, सभी देवी देवता को हम टीका करेंगे। तो पूजा हमेशा गणेश जी से ही शुरू होता है, तो गणेश जी को सबसे पहले टीका कर लेंगे, उसके बाद गोवर्धन जी को टीका कर लेंगे, और फिर जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है उन्हें भी हम टीका कर लेंगे। दीपक हमारा पूजा का साक्षी होता है, तो दीपक को टीका हमें जरूर करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल विधि दिखा रही हूँ, ताकि घर में अगर थोड़ा सा भी गोबर मिल जाए तो हम इस तरह से पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। ओम गां गणेशाय नमो नमः, ओम वस्त्रम समर्पयामि। इस तरह से गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएंगे, गोवर्धन महाराज जी को वस्त्र चढ़ाएंगे, और उसके बाद हमें फूल चढ़ानी है। अगर आपके पास लाल फूल, दुर्वा घास है तो गणेश जी को चढ़ाइए, नहीं है तो जो भी फूल अवेलेबल है वो आप गणेश जी को चढ़ाइए। पीला फूल, गेंदे के फूल सभी देवी देवताओं को चढ़ते हैं। आज के कोई भी जो पूजा होता है, ये दिवाली के 5 दिनों में, इसमें खील बतासा का भोग जरूर लगाया जाता है। तो खील बतासा का भोग तो हम लगाएंगे। साथ ही में देखिए, अन्नकूट अगर आपके यहाँ पे बनता है, लगभग सभी के यहाँ अन्नकूट बनता है, तो अन्नकूट का भोग भी हमें चढ़ाना है। थोड़ी सी खील जो है, हम गोवर्धन का हाथ में खील लेके गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप कह सकते हैं, मथुरा वृंदावन में जो भी जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा जरूर करते हैं। तो इस तरह से सभी फैमिली मेंबर हाथ में खील बतासा ऐसे लेके या खील लेके परिक्रमा कर लेंगे, और एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे खील जमा कर लेंगे। इस तरह से आप 5, 7, 21 परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है, उसी से हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद गोवर्धन जी की आरती करेंगे।
अगर आपको गोवर्धन जी की अलग से आरती नहीं आता है तो आप कान्हा जी की भी आरती कर सकते हैं। इसके बाद हाथ में थोड़ी सी जल ले लेंगे और पूरे चौकी में इस तरह से एक बार बार देंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से घर में गोवर्धन जी की पूजन कर सकते हैं। कई सारी जगह पे नियम है कि गोवर्धन जी का जो पूजन होता है वो घर के केवल मात्र पुरुष करते हैं। तो जो लेडीज होते हैं वो दूर से ही हाथ जोड़ कर लेते हैं, माथा टेक लेते हैं और पूजा जो है ना पुरुष के द्वारा किया जाता है। और कहीं कहीं पे घर के सभी मेंबर मिल के बैठ के एक साथ पूजा करते हैं। आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस तरह से पूजन कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा होने के बाद चौकी हटाया नहीं जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में आपको गोबर को हटाना है और इनके छोटे छोटे उपले बना सकते हैं। गोवर्धन पूजा का जो उपले होते हैं इसी से अगले दिन भाई दूज की कहानी सुना जाता है। कहीं कहीं पे ये नियम है, अगर आपके यहाँ पे नियम है तो आप ऐसे उपले बना लीजिए और इसी का एक उपले लेके भाई दूज की कहानी सुन लीजिएगा। और अगर नहीं है तो ये उपले को आप आगे चल के कोई भी पूजा में हवन वगैरह में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें शाम के समय गोवर्धन पूजा करनी है, परिक्रमा अति अवश्य करना है। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।